हेलो। चलिए, आपका अपना यूट्यूब चैनल डिस्कवरी आर्ट्स क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम क्लास 12 का इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए। अगर जिनको 2025 में एग्जाम देखना है तो वीडियो देखना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो शेयर लाइक और जरूर करें। चलिए देखते हैं, देर न करते हुए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, बांकीपुर। पहला क्या है, बांकीपुर। दूसरा क्या है, सूरत। तीसरा क्या है, कलकत्ता। फोर्थ में बंबई। चलिए, सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, बंबई। चलिए दूसरा देखते हैं, प्रश्न देखते हैं। कह रहा कि 1915 में किसकी स्थापना हुई। तो पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। दूसरा क्या कर रहा है, हिंदू महासभा। तीसरा मुस्लिम लीग। फोर्थ में स्वराज पार्टी। चलिए, सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, हिंदू महासभा। चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कहा कि 1924 में सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की थी। तो पहला है अकाली दल। दूसरा फॉरवर्ड ब्लॉक। तीसरा स्वराज पार्टी। फोर्थ में हिंदू महासभा। चलिए, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। करा निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। अगर तो पहला ऑप्शन क्या करा, पैथिक लॉरेंस। दूसरा क्या करा, एबी अलेक्जेंडर। तीसरा स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये तीनों थे जबकि लॉर्ड वेबर नहीं थे। लेकिन आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे। तो पहला ऑप्शन क्या करा, 1885। दूसरा 1890। तीसरा 1909। फोर्थ में 1915। चलिए, सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, 1915। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कहा हिंद स्वराज किसने लिखा। तो पहला ऑप्शन क्या है, जवाहरलाल नेहरू। दूसरा क्या है, राजेंद्र प्रसाद। तीसरा महात्मा गांधी। फोर्थ में शौकत अली। सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने लिखे थे। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। करा सर की उपाधि किसने वापस की। पहला ऑप्शन क्या करा, महात्मा गांधी। दूसरा रविंद्रनाथ टैगोर। तीसरा जवाहरलाल नेहरू। फोर्थ में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। चलिए, सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए कर अगला देखते प्रश्न, किस वर्ष कांग्रेस ने पुनः स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। तो पहला ऑप्शन क्या करा, 1909। दूसरा 1916। तीसरा 1921। फोर्थ में 1929। चलिए, सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, 1929। चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं। करा क्रिप्स मिशन भारत कब आया। क्रिप्स मिशन भारत कब आया। तो पहला ऑप्शन क्या करा, मार्च 1939। दूसरा क्या करा, मार्च 1940। तीसरा मार्च 1942। फोर्थ में मार्च 1946। चलिए, सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, मार्च 1942। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। करा 22 दिसंबर 1939 को किस पार्टी ने मुक्ति दिवस मनाया। तो पहला ऑप्शन क्या करा है, स्वराज पार्टी। दूसरा क्या है, कांग्रेस। तीसरा मुस्लिम लीग। फोर्थ में अकाली दल। चलिए, सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, मुस्लिम लीग। अच्छा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था, 1906 में। कहा हुआ था, तो ढाका में, बंगाल के ढाका में।
चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा कि 14 नवंबर किनका जन्म दिवस है? तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? लाल बहादुर शास्त्री। दूसरा क्या है? जवाहरलाल नेहरू। तीसरा क्या है? महात्मा गांधी। फोर में सुभाष चंद्र बोस। चलिए सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा संथाल विद्रोह कब हुआ? देखिए अब संथाल विद्रोह कब हुआ? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला क्या कह रहा है? 1832 नहीं होगा। दूसरा 1841 नहीं होगा। तीसरा 1851 नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या बचा? डी। यानी सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 1855। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू और कान्हू। कौन थे? सिद्धू और कान्हू थे। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। कर लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा नारा दिया? तो पहला ऑप्शन क्या करा? करो या मरो। करो या मरो का नारा कब दिए थे? तो 1942 में। किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिए थे। दूसरा क्या? दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तीसरा है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिए थे? लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन क्या होगा? तो सही ऑप्शन सी। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। करा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहां हुआ था? तो पहला ऑप्शन क्या आया? पटना। दूसरा क्या करा? छपरा। तीसरा जीरादेही। फोर में दरभंगा। चलिए सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी जीरादेही में। चलिए अगला देखते हैं। करा महात्मा गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो पहला ऑप्शन क्या करा? 1919 नहीं होगा। दूसरा 1928 ये भी नहीं होगा। तीसरा 1931 क्या होगा? सही आंसर 1931। 5 मार्च 1931 को हुआ था। नहीं ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 1885 में किस पार्टी की स्थापना हुई? तो पहला ऑप्शन क्या करा? फॉरवर्ड ब्लॉक। दूसरा हिंदू महासभा। तीसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। फोर में मुस्लिम लीग। चलिए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुआ था, जबकि हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। अब मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। करा कितने गोलमेज सम्मेलन हुए? तो पहला ऑप्शन क्या करा? 2। दूसरा 3। तीसरा 4। फोर में 5। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 3। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। करा पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे? तो पहला ऑप्शन क्या करा? शौकत अली। दूसरा हसरत मोहानी। तीसरा मोहम्मद अली जिन्ना। फोर में चौधरी रहमत अली। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी चौधरी रहमत अली। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। करा कि खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो पहला ऑप्शन क्या करा? 1910। दूसरा 1913। तीसरा 1915। फोर 1918। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि कांग्रेस की विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो पहला है 1893 लाहौर नहीं। दूसरा 1903 मद्रास ये भी नहीं होगा। तीसरा 1907 सूरत अधिवेशन। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी
चलिए 21वां प्रश्न लिखते हैं, करा अकबर का संरक्षक कौन था? तो पहला क्या करा, तोदरमल, दूसरा बीरबल, तीसरा हुमायूं, फोर्थ में बैरम खां। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी बैरम खां। चलिए 22वां प्रश्न लिखते हैं, जहांगीर कब शासक बना? तो ऑप्शन क्या है? 1605, दूसरा क्या है 1610, तीसरा 1620, फोर में 1627। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 1605। चलिए 23वें प्रश्न लेते हैं, नूरजहां का संबंध किसके शासनकाल से है? तो पहला ऑप्शन क्या करा? बाबर, दूसरा क्या करा? हुमायूं, तीसरा अकबर, फोर्थ में जहांगीर। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी जहांगीर। चलिए 24वां प्रश्न लिखते हैं, चौसा का युद्ध कब हुआ? तो पहला ऑप्शन क्या करा? 1526, दूसरा 1530, तीसरा 1531, फोर में 1539। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी 1539 में हुआ था। चलिए 25वां प्रश्न देखते हैं, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? तो पहला ऑप्शन क्या करा? हेमू, दूसरा बाजीराव, तीसरा मान सिंह, फोर में इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हेमू। चलिए 26वां प्रश्न लिखते हैं, करा कि मुगल काल में कृषि भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? तो पहला ऑप्शन क्या करा? 2, दूसरा 3, तीसरा 4, फोर में 5। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 4। चलिए 27वां प्रश्न देखते हैं, दहसाला प्रणाली किस शासक ने शुरू किया? तो पहला ऑप्शन क्या करा? बाबर, नहीं होगा, दूसरा हुमायूं, ये भी नहीं होगा, तीसरा क्या करा? अकबर। सही आंसर क्या होगा? अकबर ही ने किया था। चलिए 28वां प्रश्न देखते हैं, वह भूमि जो मुगल साम्राज्य के स्वामित्व में था उसे क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन क्या करा? पोलज, दूसरा परती, तीसरा खालसा, फोर में बंजर। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी खालसा। चलिए 29वां प्रश्न देखते हैं, मनसबदारी प्रणाली में जाट और सवार पद की शुरुआत किसने की? तो पहला ऑप्शन क्या करा? हुमायूं, दूसरा अकबर, तीसरा जहांगीर, फोर में औरंगजेब। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी अकबर। अच्छा, अकबर का जन्म कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। चलिए 30 नंबर प्रश्न देखते हैं, शेर शाह ने किस सिक्के को जारी किया? तो देखिए शेर शाह ने किस सिक्के को जारी किया था? तो पहला है मोहर, सही आंसर होगा, दूसरा रुपया, ये भी जारी किया था, तीसरा दान, ये भी किया था, जबकि किसने को नहीं किया था? तो पन नहीं किया था। सही आंसर क्या होगा? पन। चलिए 31 नंबर प्रश्न देखते हैं, कौटिल्य ने क्या करा? कौटिल्य ने किस ग्रंथ की रचना की? तो पहला ऑप्शन क्या करा? इंदिका, दूसरा मेघदूत, तीसरा अर्थशास्त्र, फोर में मालविकांगनी मित्र। चलिए सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी।
चलिए 32वां प्रश्न देखते हैं, करा उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो पहला ऑप्शन क्या करा 104 नहीं होगा, दूसरा क्या करा 108, आंसर क्या होगा यही बी। चलिए 33वां प्रश्न देखते हैं, करा मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो पहला ऑप्शन क्या करा कौटिल्य नहीं होगा, दूसरा मेगास्थनी ये भी नहीं होगा, तीसरा क्या करा विशाख दत्त, तो यही आंसर क्या होगा सी, विशाख दत्त ने किया था। चलिए 34वां प्रश्न देखते हैं, करा कादम्बरी के लेखक कौन है? तो पहला ऑप्शन क्या करा कालिदास, दूसरा क्या करा कौटिल्य, तीसरा बाणभट्ट, फोर में अश्वघोष। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन सी बाणभट्ट। चलिए 35वां प्रश्न करा किस ग्रंथ से 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो पहला क्या करा अंगुत्तर निकाय, दूसरा भगवती सूत्र, तीसरा ए और बी दोनों, फोर में महावंश। सही आंसर क्या होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों था। अंगुत्तर निकाय से बौद्ध धर्म के और भगवती सूत्र से जैन धर्म की जानकारी मिलती है। चलिए 36वां प्रश्न देखते हैं, कौशल महाजनपद किस नदी के किनारे स्थित है? तो पहला क्या करा गंगा, दूसरा यमुना, तीसरा सरयू, फोर में गंडक। सही आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। चलिए 37वां प्रश्न है, करा इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी है? तो पहला है अंग की राजधानी कहा था चंपा, अंग की राजधानी कहा था चंपा, मगध राजगिरी, कौशल श्रावस्ती, अकुरु इंद्रप्रस्थ। क्या था इंद्रप्रस्थ। तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन डी कुरु। चलिए 38वां प्रश्न लिखते हैं, कर मौर्य वंश की स्थापना किसने की? तो पहला ऑप्शन क्या करा चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा अशोक, तीसरा बिंबिसार, फोर में समुद्रगुप्त। सही आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। चलिए 39वां प्रश्न लिखते हैं, अशोक के अभिलेख किस भाषा में है? तो पहला ऑप्शन क्या करा संस्कृत, दूसरा प्राकृत, तीसरा हिंदी, फोर में तमिल। सही आंसर क्या होगा ऑप्शन बी प्राकृत भाषा में। चलिए 40वां प्रश्न लिखते हैं, कराए कलिंग युद्ध कब हुआ? तो पहला संख्या करा 347 ईसा पूर्व, दूसरा 261 ईसा पूर्व, तीसरा 250 ईसा पूर्व, फोर में 183 ईसा पूर्व। सही आंसर क्या होगा ऑप्शन बी 261 ईसा पूर्व। देखिए यहां पर ईसा पूर्व होगा, चलिए 41वां प्रश्न देखते हैं, करा अकबर ने धार्मिक यात्रा कर किस वर्ष समाप्त किया? तो देखिए अकबर क्या करा धार्मिक का मतलब जो होता था गैर हिंदुओं से लिए जाने वाला कर था, ठीक है। अकबर ने क्या किया 1563 में अकबर ने क्या किया धार्मिक यात्रा पर कर लगने वाला था उसको समाप्त कर दिया, यानी ऑप्शन क्या होगा बी 1563। चलिए 42वां प्रश्न लिखते हैं, करा किताब उल हिंद क्या करा किताब उल हिंद किसकी रचना है? तो पहला ऑप्शन क्या करा जियाउद्दीन बर्नी, दूसरा मिनहाज,
तीसरा अल बरूनी, फोर्थ में इब्न बतूता। इसका सही आंसर क्या होगा? तो किताब उल इल्म किसने लिखा? अल बरूनी ने लिखा था। चलिए 43वां प्रश्न देखते हैं। क्या करा? शेर शाह का मकबरा, किनकी मकबरा? शेर शाह का मकबरा कहां है? तो पहला ऑप्शन क्या करा? दिल्ली, नहीं होगा। आगरा। दूसरा क्या करा? लाहौर, ये भी नहीं होगा। तीसरा क्या करा? आगरा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या बचा? सासाराम। यानी सही आंसर क्या होगा? सासाराम। सासाराम कहां? बिहार में। चलिए 44वां प्रश्न पे करा, भारत में प्रथम अफगान, क्या करा? भारत में प्रथम अफगान शासक संस्थापक कौन था? तो पहला तो क्या करा? बहलोल लोदी। दूसरा सिकंदर लोदी। तीसरा महमूद लोदी। फोर में शेर शाह। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए। चलिए 45वां प्रश्न देखते हैं। करा, पुराना किला कहां है? अगर देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है 2024 में बहुत पूछा गया था, एक बार जरूर देखें। पुराना किला कहां है? तो पहला ऑप्शन क्या करा? पटना, नहीं होगा। दूसरा इलाहाबाद, नहीं होगा। तीसरा दिल्ली, फोर में लखनऊ। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, दिल्ली। चलिए 46वां प्रश्न देखते हैं। करा, आलमगीरपुर कहां स्थित है? तो पहला ऑप्शन क्या करा? उत्तर प्रदेश। दूसरा पंजाब। तीसरा क्या करा? गुजरात, फोर में राजस्थान। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो आलमगीरपुर कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए। चलिए 47वां प्रश्न देखते हैं। करा, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? थोड़ा सा इसको देखते हैं। करा, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? अच्छा, हड़प्पा की खोज कब हुआ था? 1921 में। खोजकर्ता का नाम क्या था? दयाराम साहनी। कौन था? दयाराम साहनी। वर्तमान में हड़प्पा कहां पड़ता है? पाकिस्तान में। किस नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे। अब इसमें क्या करा? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, कांस्य युगीन सभ्यता था। चलिए अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। चलिए 48वां प्रश्न देखता है। करा, क्या करा? हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था? तो पहला क्या करा? मांडा। ये मांडा कहां पड़ता है? कश्मीर में। मोहनजोदड़ो कहां है? पाक में, माने पाक माने पाकिस्तान। तीसरा अफगानिस्तान, फोर में कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हड़प्पा सभ्यता का बंदर कहां से मिला था? तो गुजरात से। कहां से? गुजरात से। चलिए 49वां प्रश्न को देखते हैं। क्या करा? कि सिंधु सभ्यता में तांबा कहां से मिला? तो पहला ऑप्शन क्या करा? राजस्थान। दूसरा बिहार। तीसरा अफगानिस्तान, फोर में ईरान। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए, राजस्थान से। चलिए 50वां प्रश्न को देखते हैं। करा, सिंधु सभ्यता में विशाल, क्या करा? सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहां मिला? ठीक है, पहला ऑप्शन क्या करा? हड़प्पा। दूसरा क्या करा? आलमगीरपुर। तीसरा लोथल, फोर में मोहनजोदारो। इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी, मोहनजोदारो से। अच्छा, मोहनजोदारो का अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टिल्ला। इसकी खोज कब हुआ था? 1922 में। खोजकर्ता का नाम क्या है?
तो राखलदास बनर्जी वर्तमान में कहां है? तो पाकिस्तान में। किस नदी के किनारे? तो सिंध नदी का है, यानी सिंधु नदी के किनारे। चलिए, अगर चैनल अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है सर।